नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। कान्तिशितामृशति निन्दितसारविन्दो त्रयीगतो विलसिता मसिताङ्गशोभा। वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गो राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारतैरपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। 22वें श्लोक से पाठ करेंगे। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तकौन्तेय न तेषु रमते बुधा। शक्नोति यः सोढुं प्राक्शरीरमिमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः सुखी नरः। यो तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतेषु रताः। तो हम लोग विचार कर रहे हैं बाह्य स्पर्शेषु शक्तात्मा विन्दत्यात्मन्य सुखम स ब्रह्म योगी युक्तात्मा सुखम अक्षम अश्नुते। ये इस पर बताया कि जो बाह्य स्पर्श से जो असक्त है, बाह्य स्पर्श से जो असक्त है वही अक्षय सुख को प्राप्त करता है। वो ब्रह्म योग युक्तात्मा है। तो ब्रह्म योग युक्त आत्मा ही अक्षय सुख को आत्मा में प्राप्त करता है। अब ये बाह्य स्पर्श को और स्पष्ट कर रहे हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योना एवते। ये जो संस्पर्श से उत्पन्न भोग है वही दुख के कारण है। और एव शब्द कहा निश्चय रूप से, जो दुख के कारण निश्चित रूप से वही है, बाकी कहीं दुख है नहीं। और ये जो भोग हैं, संस्पर्श से उत्पन्न जो भोग हैं, उस समय सुखदायी लगते हैं, परंतु उन्हीं से ही दुख होता है। और कैसे हैं? आदि अंतवंत हैं, आदि अंत वाले। ये उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। तो जो विद्वान बुद्ध है, विद्वान है, तो इन्हें रमण नहीं करते। तो संस्पर्श से उत्पन्न कैसे ये जो भोग होते हैं, जिस जिस स्पर्श में खुजली होती है, कभी रूप की खुजली होती है, स्पर्श की खुजली होती है। पीछे बताया ना कि ये दुख कैसे हैं। जैसे खुजाते हैं, उस समय तो सुखात होता है, लेकिन फिर बड़ा दुख होता है।
तो ये जो खुजली है, रूप की खुजली, स्पर्श की खुजली, रस की खुजली, गंध की खुजली, जो जो खुजली लगती है उसके पास जाता है। हमको रस की खुजली लगी, हम तो रसगुल्ला खाएंगे। अब जो एक शांत चित्त आप बैठे हुए थे, उसमें उछल कूद हुई। अब बोले कि हम तो भाई रसगुल्ला, दुकान पर गए हैं और वहाँ खरीद कर खा लिए। थोड़ी देर के लिए भोगाहा यानी सुख मिल गया, और फिर खुजली होगी, क्योंकि खुजली का बीज आपने बो दिया। पहले विषय के पास जाते हैं, विषय का भोग करते हैं, उसके संस्कार बनते हैं। संस्कार के बाद फिर इच्छा होती है, फिर क्रिया करते हैं। एक ये चक्र घूमता रहता है। संस्कार, इच्छा, क्रिया, कर्म, भोग, फिर भोग का संस्कार। यानी कर रहे हैं खाने के लिए और खा रहे हैं करने के लिए। एक का और खा, करो और खाओ, बस इतनी ही पढ़ाई है। गा जो है ज्ञान के लिए तक पहुंचे नहीं। का खा गा, ज्ञान तक नहीं पहुंचे, करने खाने में रहे। तो संस्पर्श से जो उत्पन्न भोग हैं, और ये संस्पर्श जो हैं, देखो इसी जन्म के इकट्ठे नहीं हुए हैं कि इसी जन्म में आपने इकट्ठे किए हों। ये अनादि जन्मों से आप इकट्ठे करते आए हैं और उनके साथ संस्पर्श कर लिया है। जब तक यह स्पर्श योग नहीं होता है, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अस्मृते, छठे अध्याय में आगे कहेंगे। ये कौन सा योग है? वहां सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अस्मृते, ब्रह्म संस्पर्श योग या अस्पर्श योग कहें। जब तक अस्पर्श योग नहीं होगा या ब्रह्म संस्पर्श योग नहीं होगा, तब तक ये स्पर्श की खुजली जाने वाली है। स्पर्श से उत्पन्न जो भोग है, इनकी खुजली जाने वाली नहीं। तो ये इसी जन्म के संस्कार नहीं है हमारे पास। अनेक जन्म के संस्कार होते हैं। स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टारूभासा। इस आत्म चैतन्य में इस जन्म के अनेक जन्मों के अनेक जन्मों के संस्कार के साथ अपने साथ एक कर लिया। स्मृति रूप परत्र माने परमात्मा। उस परमात्मा में स्मृति रूप जो पहले देखे हैं, उनको अपने ऊपर आरोप कर लिया। तो इस संस्कारों को आरोप किए हुए इस जन्म के अनेक जन्मों के संस्कार कर लिए। कभी कभी स्वप्न में ऐसा देखने को आता है, जो देखा है सुना है संकल्प किया है, वही स्वप्न में खड़ा हो जाता। आपने स्वर्ग के विषय में सुना, तो कभी कभी आपने स्वप्न में स्वर्ग को देखा हो। अनेक ऐसे। अब बस स्वप्न में इतना ही होता है कि वस्तु देखी सुनी हो, वो तारतम्य जोड़ लेता है। पीछे कभी देखा हो सुना। अब जैसे कहो कि हमने तो ऐसा स्वप्न नहीं देखा कि हमारे सिर पर जो है, हमारी ये सिर नहीं है और गधा का सिर लगा हुआ।
तो देखो ये भी संभव है स्वप्न में दिखना, क्योंकि आपने गधा भी देखा है, आपने ये शरीर भी देखा है, और ये स्वप्न जोड़ लेता है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने गुनवा जोड़ा, ये स्वप्न की कहानी है। तो स्वप्न में अनेक अनेक जन्मों के संस्कार होते हैं, और कुछ ना कुछ वो एक दूसरे से जोड़ लेता है। तो संस्पर्श ये नहीं कह सकते कि इसी जन्म का संस्कार है, अनेक जन्मों के संस्कार। छोटा बच्चा होता है, अभी उसने तो कुछ जिंदगी जी नहीं, अब देखो कैसे कभी कभी खिलखिला के हंसता है, कभी माथे में ऐसे सरवट डालता है कि जैसे कितने बड़ी टेंशन में ही है, ऐसा ऐसा डाल लेते हैं। और कभी कभी ऐसी बात बोल देगा, कभी कोई बड़ी दार्शनिक बात बोल देता, उसने तो कुछ देखा सुना नहीं। तो ये संस्कार उदित होते हैं, इन्हीं संस्कारों से फिर इच्छाएं होती हैं, फिर क्रिया होती है। ऐसे इस संस्पर्श से उत्पन्न जो भोग हैं, इस संस्पर्श से उत्पन्न जो भोग हैं, ये आदि है, इनका आदि है, अंत है, और ये ही दुख के हेतु हैं। दुख का कोई और हेतु नहीं है। ये वस्तु हमको, हम तो एक प्लॉट लेने वाले थे, लेकिन ये पड़ोसी आए और उन्होंने पैसा बढ़ा करके ले लिए, अब हमको दुख हो गया। तो दुख किससे हुआ? इन्हीं पांचों से। संस्पर्श से मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं पांचों से हमको दुख हो गया। इन्हीं से सुख होता है। दुख का अभाव वो सुख हो जाता है, और व्यवहारिक सुख का अभाव दुख हो जाता है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार ये दुख यौना एवते निश्चित रूप से यही दुख के हेतु हैं। इसलिए बुद्धिमान जो लोग होते हैं, कौन है बुद्धिमान? कर्मण्य कर्म या पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। उनको बुद्धिमान कहा है। सब बुद्धिमान मनुष्येषु, भाई मनुष्यों में बुद्धिमान है, औरों जो और हैं पशु पक्षी हैं उनकी तो बात क्या है। तो वो बुद्धिमान है जो कर्म में अकर्म को देखता है, और अकर्म में कर्म को देखता है। कर्म हो रहे हैं और अपने को अकर्ता समझता है, अपने को अकर्ता जानता है। और कोई चुपचाप स्थिति में बैठा हो, कोई कहे कि ना ये तो कर्म नहीं कर रहा है, तो उस अकर्म में भी कर्म को देख लेता है। तो इसी श्लोक में अकर्म शब्द दो बार आया है। एक अकर्म शब्द चुपचाप स्थिति के लिए आया है, एक अकर्म शब्द आत्मा के लिए आया है। आत्मा क्या है? अकर्म, कोई क्रिया नहीं है, निश्चल है, निष्क्रिय है। और कोई कर्मी अकर्मी होना चाहे तो इस प्रकार से नहीं हो सकता, बिना ज्ञान के अकर्मी नहीं हो सकता। एक रामेश्वरम में मंदिर में कि जो बड़ी बड़ी परिक्रमा होती है, दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, बस निकल जाए परिक्रमा पर, इतनी बड़ी बड़ी परिक्रमा होती है, कई कई परिक्रमा होती है। तो एक संत परिक्रमा ऐसे हैं कि बड़े बड़े कमरा जैसे बन रहे हैं। तो वहाँ एक संत रहते थे, और वहाँ मंदिर का जो मैनेजर था, वहीं से उनको मंदिर का प्रसाद मिल जाता था, और अपना निर्द्वंद भजन करते थे। मुक्त पुरुष थे। आसन सुबह लगा के बैठ जाए, शाम तक बैठे रहे।
अब वहां उस मंदिर का मैनेजर गया बदल, तो उसने सब व्यवस्था देखी, उसने कहा कि इतना इतना राशन यहाँ जाता है, इतना राशन यहाँ जाता है, इसको क्यों जाता है? ये कुछ मंदिर का कुछ सेवा तो करता नहीं, सुबह बैठ जाता है, शाम तक बैठा रहता है, इसको क्यों दिया जाए? भले ही मंदिर का मैनेजर रहा, लेकिन बहुत नास्तिक लोग भी बहुत होते हैं आज के समय में। अब उनका खाना पीना वहां से मंदिर से रोक दिया। अब महात्मा पूरे दिन बैठे रहे, भोजन नहीं मिला, अगले दिन भी बैठे रहे। अब उसके चित्त में बड़ी खलबली हुई। तीसरे दिन हो गए कि इसने कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई इच्छा नहीं की है, और भोजन भी इसको मिला नहीं है, हमने भी दिया नहीं। तो स्वयं गया मैनेजर, गया, बोला कि भोजन आपको मिला? नहीं आया भोजन। तो तुमको मिलेगा ही क्यों? कि तुमको मंदिर की कोई सेवा तो तुम करते नहीं हो। सुबह जगह घेर के यहाँ बैठे हो, और सुबह बैठ जाते हो, शाम तक बैठे रहते, और रात को बैठते हो, पता नहीं। ये ठलुआओं को यहाँ भोजन नहीं मिलने वाला, निकम्मे लोगों को यहाँ भोजन नहीं है। तो बोले भैया ठीक है, पर निकम्मा तुम 2 घंटा होकर देख लो, अगर तुम निकम्मे हमारी तरफ बैठ जाओ तो अच्छी बात है। तो बोले इसमें क्या है, जैसे तुम ठलुआ बैठे हम भी बैठ जाए। बोले तुम्हारा काम हम कर रहे हैं, और तुम एक दिन हमारी तरफ होकर बैठो, ठलुआ बैठ जाओ। बोले ठीक है, हिलना नहीं डुलना नहीं, जैसे हम बैठे रहे ऐसे बैठो। हाँ जी। अब 10-15 मिनट बैठा होगा, कभी इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, चारों तरफ देखा, और महात्मा ने कहा देखो ये बात नहीं, जैसे हम बैठे हैं ऐसे बैठ जाओ, बिल्कुल निश्चिंत होकर के, और तुम्हारा सारा काम हम पूरे जीवन करेंगे, निश्चिंत रहो तुम। अब तुमको समय से भोजन दिया जाएगा, और पहले से ज्यादा अच्छा दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहो। तो अब 1 घंटे में तो भाई हालत खराब होगी उसकी, क्योंकि संकल्प किसी को बैठने नहीं देता। बोला कि पूरे मंदिर में सबसे ज्यादा काम करता है तो यही करता है बाबा, किसी कोई नहीं कर सकता। अब इनका खाना पीना पहले से ज्यादा बेहतर कर दिया जाए। तो जो जिस संकल्प में जीते हैं वो निष्क्रिय नहीं, क्योंकि वो ऐसी चीज बैठी है आपको चुपचाप बैठने नहीं देगी। तो कर्म में जो अकर्म को देखता है, इस निष्क्रिय परमात्म स्वरूप को देखता है, और चुपचाप स्थिति को भी कर्म देखता है। जो ढोंग बना के बैठ जाते हैं 1 घंटा 2 घंटा, वो भी ढोंग भी नहीं, वहां भी कुछ पैसा धेला लेने के लिए बैठ जाते हैं। कुंभ मेला में आपने देखा होगा, बिल्कुल समाधिष्ट लगा के कांटों पर बैठ जाएंगे, तो उनका उद्देश्य होता है कि पैसा धेला मिल जाए। वहां भी वो कर्म कर रहे हैं पैसे के लिए। जैसे मजदूर फावड़ा चलाता है, वो भी फावड़ा चला रहे हैं पैसे के लिए। तो अकर्म आत्मा का स्वरूप है, जिसका कर्तृत्व भोक्तृत्व अंतःकरण बाधित हो गया है, वही वास्तव में अकर्म हो सकता है। हाँ, कर्म के द्वारा हम अकर्म होना चाहते हैं, होना चाहिए। ये गीता में भगवान ने कहा, भगवान ने ये कहा गीता में, ना कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो निकम्मे नहीं बनोगे, अकर्मी नहीं बनोगे। कर्म करके हमको अकर्मी बनना है, कर्म करके अकर्मी बनो। और कैसे कर्म करोगे? ईश्वर अर्पित होकर, फल से युक्त होकर के, फल को त्याग करके, ईश्वर समर्पित होकर के यदि हम कर्म करेंगे तो इस कर्म करने से हम अकर्मी हो जाएंगे। और ईश्वर समर्पित कर्म नहीं करते हो तो कभी भी कर्म करके अकर्मी नहीं।
तो कर्म करने का उद्देश्य है कि हम अकर्मी हो जाएं, और अकर्मी हो गए तो आपका जन्म मरण छूट गया। कर्म करने से ही, कर्म कब होगा है? संकल्प होता है। बिना संकल्प के कर्म होता नहीं। संकल्प करेंगे, ये करें, सब संकल्प कर्म होता है। और संकल्प होता है निश्चित रूप से जब हम अपने को अपूर्ण समझते हैं, सीमित समझते हैं, अभावग्रस्त समझते हैं, तब हम कर्म करेंगे। यदि हम अपने को पूर्णता समझते हैं तो हम कर्म क्यों करेंगे? शरीर मनुसंजरे किमिच्छन कस्य कामाय, श्रुति कहती है किमिच्छन कस्य कामाय शरीर मनुसंजरे। मैं किसकी कामना से शरीर को तपाऊं, किसके पीछे, शरीर के पीछे भागूं जब मुझे कोई कामना नहीं। तो संकल्प की निवृत्ति तभी होती है जब कर्तापना भोक्तापना अंतःकरण बाधित हो जाता है, और अंतःकरण बाधित तभी हो जाता है होगा जब हम अपने पूर्णत्व का हमको बोध हो, और नहीं तो ये कर्म होते ही रहे। इस कर्म का कर्मजन्य सुख वो भोगता रहेगा, और जब कर्मजन्य सुख हो गएगा तो दुख भी भोगेगा, क्योंकि ये इस सुख के, कर्मजन्य सुख के साथ दुख लगा हुआ है। इससे ये अलग नहीं हट सकता। एक कैलाश आश्रम के दसम पीठाधीश्वर स्वामी विद्यानंद जी, एक सज्जन वहां आए आश्रम में और बोले, महाराज अब हमारा कोई दायित्व नहीं है, सब बच्चे सेट हो गए, हमारा कोई दायित्व नहीं है, अब हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे और यहीं भजन करेंगे, यहीं गंगा स्नान करेंगे ऋषिकेश में कैलाश आश्रम। तो बोले, भैया तू तो जरूर जाएगा। बोले लिख लो महाराज जी, अब हम चले जाते थे। बोले हमने लिख लिया, तू लिखना पिखना रजिस्टर में, तुम्हें रजिस्ट्री करो, हमने तो देख लिया तुमको कि तुम तो जाओगे। अब ये महीना 2 महीना रहे होंगे, अचानक बेटा का होगा एक्सीडेंट। अब उस समय ऐसे फोनों की व्यवस्था नहीं कि किस प्रकार से सूचना मिली, और पाठ में ही बिलखते हुए रोता हुआ वहां से भागे। जब पढ़ा रहे थे बिलखते हुए रोते हुए भागे। स्वामी जी ने कुछ व्यवस्था करी उनके जाने की, चले गए। उसके बाद जब ठीक ठाक हो गया तो फिर आए तो बोले, महाराज जी आप ठीक कहते, आप तो अंतर्यामी हैं। आप अंतर्यामी हैं, आप भविष्य की बात सब जानते हैं। बोले भविष्य की हमको भविष्य वेदता नहीं है। तुमने कहा कि बच्चे सेट हो गए, मेरा कोई दायित्व नहीं है। हम तभी समझ गए सेट हुए तो किसी दिन अपसेट भी होंगे। जब सेट हुए हैं तो किसी दिन अपसेट भी हो जाएंगे, क्योंकि सेट हुई वस्तु अपसेट जरूर हो जाती है। तो अपसेट हो गया, तुमको जाना पड़ा। हम कोई भविष्य वेदता नहीं। तो ये जो सुख होता है, इसके पीछे दुख लगा हुआ। कौन संसार में ऐसा है जो ये कहे कि मैं सुखी हूं? ना वैसे तो हम सब ठीक हैं जी, पर हमारा घुटनों काम नहीं करता है। घुटनों में बहुत दर्द रहता है। अब हम कैसे कैसे उठते हैं। किसी का घुटनों ठीक है और तो सब ठीक है, हमारी बहू बहुत निकम्मी है, कुछ करती नहीं है, सब कुछ हमको ही करना पड़ता है। कोई यानी एक ना एक ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं सुख रूप हूँ, सुख मुझे कोई दुख नहीं है। तो वो तो कोई ऐसा ही होगा, बिरला, कोई नागा ही होगा जिसने अपनी समस्त वासना, समस्त वसन वासना को जला दिया। वही सुखी होता है। बाकी वसन वासनाओं को लेकर के और हम सुखी रह जाएं,
ये असंभव है। तो ये दुख के, ये संसार के स्पर्श जो भोग हैं, स्पर्श जो है, ये क्या है? दुख के हेतु है। दुख इन्हीं से आता है, दुख इन्हीं से आता है, और कोई हेतु नहीं है। और भगवान ने क्या कहा? एव शब्द यहां जोड़ दिया है। दुख योनया एवते, एव अवधारण, निश्चय। ये जो बात कहे हैं कि आकाश भले ही पृथ्वी पर टूट के गिर जाए, आकाश में भले ही फूलों का बगीचा लग जाए, ये जो असंभव है, संभव भले ही हो जाए, लेकिन दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख आएगा। ये अवधारण है, निश्चय रूप से कह रहे हैं। इसमें अब यही वैराग्य का हेतु भी दिखाते हैं। ये जो भोग हैं, भाई हम तुमको सुख तो देव, सुख तो हम तुमको देव हैं, पर ऐसा सुख दे दें को 2-4 दिन के रहे, फिर उसके बाद में दुख रहे। आदि अंतवंत सुख दे दें और फिर दुख हो जाएगा। तो समझदार आदमी इन सुखों को लेता नहीं। सुख की मांग सबको है, परमात्मा को सब चाहते हैं। कोई भी परमात्मा का अप्रेमी कोई नहीं, सब प्रेमी है। नास्तिक भी आस्तिक है। देखो, आप सुख चाहते हैं, निश्चित रूप से सुख चाहते हैं। एक बच्चा था,